हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। तो सॉरी, पिछले 2 लेक्चर्स 2 डेज़ में लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। बेसिकली मेरी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मुझे फ्लू और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पीछे जो 6 लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे, और इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। बेसिकली मैंने ये आपके लिए बहुत ईज़ी वर्डिंग में बहुत आसान तरीके से ये मैंने पूरी प्रेज़ेंटेशंस इस लेक्चर की बनाई हैं। ये लाइफ़ टाइम आपके पास सेफ रहेंगी, ठीक है? जब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो, आप मेरा चैनल वकास साजिद सर्च करें, और उसके बाद आप कोई भी लेक्चर ओपन करके वहाँ से प्रेज़ेंटेशन को आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जो प्रेज़ेंटेशन है इसका पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट में बोलेंगे सर हमें इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक हो गया? तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है वो है व्हाट इज़ ब्रिज? इसकी हम पूरी एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे, ठीक है? चलें, ब्रिज क्या चीज़ है? What is bridge? A bridge is a networking device used to connect two or more network segments and make the function as a single network. It operates at the data link layer 2 of the OSI model. इसके लिए मैंने आपके लिए आसान वर्डिंग में नीचे एक रोमन में लिख दिया कि ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या ज़्यादा लैंड सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। यानी जो ब्रिज है ये ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स को जो है कि आपस में करता है, कनेक्ट करता है, और उन्हें जो है वो एक सिंगल नेटवर्क की तरह ऑपरेट करता है। ये ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 2 जैसे डेटा लिंक लेयर, ओएसआई मॉडल जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएसआई लेयर। ये इंटरव्यू में आप समझिए 100% पूछा जाता है। इसको हम पूरी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये ओएसआई मॉडल के लेयर नंबर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और मैक एड्रेस की मदद से डेटा को फिल्टर करता है। समझ आ गई? बहुत इजी वर्डिंग में आपके लिए मैंने रोमन में भी लिख दी और इंग्लिश में भी लिख दी। आप इसको समझना, इम्प्लीमेंट करना, ये अब आपका काम है, ठीक है? मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, हम इसको मज़ीद इजी वर्डिंग में लेके चलेंगे। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज। डेफिनेटली हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। हम पहले फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि नेटवर्क ट्रैफ़िक कम करता है, यानी सिर्फ़ जो है ये ज़रूरत से सेगमेंट को डेटा सेंड करता है, अननेसेसरी ट्रैफ़िक से बचाता है। बहुत आसान, ठीक है? नंबर 2 है नेटवर्क का रेंज बढ़ाता है। यानी अगर लैन सेगमेंट को जो जो भी नेटवर्क जो है ये इसको एक्सपेंड करता है, इसकी रेंज को बढ़ा देता है। नंबर 3 है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। नंबर 4 मैक एड्रेस फ़िल्ट्रेशन करता है, यानी ये हर डिवाइस का मैक एड्रेस देखकर स्मार्ट फॉरवर्डिंग करता है। और नंबर 5 है सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर होती है इसमें। हर डेटा पैकेट को डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करता, सिर्फ़ सही डेस्टिनेशन तक भेजता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे कुछ हब होते हैं या कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो बाज़-औक़ात एचआर और आईटी और एडमिन वाले बैठे हुए हैं, तो अगर एचआर ने आईटी को भेजना है तो वो आईटी को भी भेज दे देगा और एडमिन को भी भेज देगा। तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी हब में, स्विच में या मोडेम में, राउटर में, किसी में भी, ठीक है? आगे चलते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस वो ये हैं कि स्विच से स्लो होता है। डेफिनेटली स्विच जो है एक अप टू डेट डिवाइस है। हम इंशाल्लाह किसी लेक्चर में स्विच को प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है? आपके लिए मैं एक प्रैक्टिकल लैब बनाऊंगा कि जिसमें आपको मैं स्विच की एक एक पोर्ट के बारे में बताऊंगा, ये पोर्ट क्या काम करती है और स्विच होता कैसे है। आपको अगर ये लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन पढ़ें कि सर हमें स्विच की प्रैक्टिकल लैब दिखाएं, और मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप कमेंट में लाज़मी मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की डिमांड क्या है। अगर आप लोग सिर्फ़ लेक्चर को देखते रहेंगे, तो इस तरह मुझे समझ नहीं आएगी कि आपकी डिमांड क्या है। आपको जो भी चीज़ें इश्यू कर रही हैं, बेसिकली मैं खुद एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, एज़ अ सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, मेरे पास प्रॉपर एक लैब है पूरी, मैं आपको पूरी लैब विज़िट करा सकता हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बताएँगे तो मैं विज़िट कराऊँगा ना, ऐसे तो मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे साथ कौन-कौन सी ऑडियंस कनेक्ट है। ठीक है? तो आप मुझे जो भी आप में से अगर कोई प्रैक्टिकली देखना चाहता है कि लैब कैसी होती है, मैं वो बता दूँगा। प्रैक्टिकली स्विचेज़ कैसी होती हैं, हब कैसी होती है, मोडेम क्या, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों की जो आप ये समझें कि आप मेरे साथ कनेक्ट तभी होंगे जब आप मुझे कमेंट करेंगे। तब मुझे पता लगेगा मेरे साथ कौन-सी ऑडियंस कनेक्टेड है, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ आपको जो-जो चीज़ चाहिए, हम उसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊँगा।
उसका दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सिर्फ सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क को जोड़ सकता है, यानी जैसे इथरनेट टू इथरनेट इलेक्ट प्रोटोकॉल कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है ट्रैफिक प्रोटाइज नहीं कर सकता। और नंबर 4 है हाई ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता। ये इसके बहुत नुकसानात हैं मेजर, यानी अगर बहुत ज़्यादा एकदम ट्रैफिक आ जाए तो वो बाज़ का आपके सिस्टम को डाउन कर देगा, बंद ही कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और पांचवा इसका नुकसान ये है कि थोड़ा महंगा और कम्प्लेक्स होता है, यानी रिपीटर के मुकाबले में ज़्यादा कॉस्ट और कॉन्फ़िगर ज़रूरी होती है। रिपीटर में तो मैंने आपको बताया था ना, इतनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं होती, लेकिन जो ब्रिज है इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ये इसका नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता है कि ब्रिज नेटवर्क का ट्रैफिक, एक मिनट मैं आता हूँ, एक मिनट। ब्रिज नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोल करने और अलग लैंड सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज के मॉडर्न नेटवर्क में स्विचेस इससे ज़्यादा इफेक्टिव और फास्ट होते हैं। ये इसका कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 8 हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।